हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 18 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का थॉट है, विवेकानंद जी ने कहा है, हमारा कर्तव्य है हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही उस आदर्श को सत्य के जितना विकट हो सके लाने का प्रयास करें। सत्य के जितना निकट हो सके उतना लाने का प्रयास करें। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहे जाते हैं, जिनका जन्मदिन 12 जनवरी को रहता है, जिसे युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास, याद रखिएगा इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, वरुण। तो ये वरुण अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। कौन से वे नंबर का था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 21वें नंबर का था, इसको भी आपको याद रखना है। अब बात हुई है वरुण युद्ध अभ्यास की। अब गरुण जो है वो भी भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है, लेकिन वो वायुसेना का अभ्यास है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति, तो ये थल सेना के बीच का अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और वरुण हमने अभी डिस्कस किया, नेवी का है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राफेल जो लिए हैं, राफेल विमान, वो भी फ्रांस के साथ ही लिए थे। और जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बन रही हैं, जो प्रोजेक्ट 75 है, जिसके तहत 6 पनडुब्बी बनाई जाएंगी, जिसमें INS करंज, INS कलवरी, INS वेला, बागशीर, इन सब का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी भारत और फ्रांस के बीच में है। इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब हमने गरुण डिस्कस किया, तो आपको पता होना चाहिए कि गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास जो होता है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की आबादी में 1961 के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। तो 1961 के बाद में पहली बार चाइना में ऐसा हुआ है कि वहाँ की जनसंख्या में क्या आई है, कमी आई है। ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि एक तो वहाँ पर जन्म दर कितनी है, अभी 6.77 है। इसको भी याद रखिएगा। चूंकि चाइना ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया है, चाइना ने अपनाया है वन चाइल्ड पॉलिसी। तो वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी वर्क कर रही है। तो जो वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण, और जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है कोविड-19, जो कोरोना महामारी है। आप जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति ही चाइना से हुई थी। तो जिसके कारण क्या है, बहुत अधिक वहाँ पर मृत्यु दर बढ़ी है और जन्म दर में कमी आई है। लेकिन अभी भी वर्तमान में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या 1.41 अरब जो है वो कहाँ की है, वो चाइना की है। और सेकंड नंबर पे है अपना प्यारा भारत। ऐसा अनुमान है कि 2028 से 2030 के बीच में भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। तो अब हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू जो त्योहार है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा WHO ने किस देश में की है। तो ये अफ्रीका का ही देश है, युगांडा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो एबोला वायरस है उसको ख़त्म करने की घोषणा WHO के द्वारा की गई है। अब बात की जा रही है WHO की, तो याद रखिएगा WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो एबोला वायरस है, इसका नाम एबोला कैसे पड़ा, तो एक देश है कांगो, कांगो में नदी है एबोला, तो उस नदी के नाम पर ही क्या पड़ा है, एबोला वायरस का नाम पड़ा है। और इसको जो बोला जाता है वो रक्तस्रावी बुखार बोला जाता है। क्योंकि जब भी एबोला नाम की जो बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है, पूरे शरीर से क्या है, ब्लड निकलता रहता है और ये बहुत ही संक्रामक बीमारी होती है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था कि एबोला का नाम किसके नाम पर पड़ा है, एक नदी के नाम पर, पहाड़ी के नाम पर, या फिर आपको 2 ऑप्शन कुछ और दे सकता है। तो याद रखिएगा कि कांगो में एक नदी है, उसके नाम पर एबोला का नाम रखा है। और वर्तमान में WHO ने एबोला फ्री किसको घोषित किया है, युगांडा को घोषित किया है। अब अगर WHO ने भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि भारत को कौन कौन से रोगों से फ्री किया है, तो सबसे पहले शायद 1980 है, एक बार चेक कर लीजिएगा ईयर। जो स्मॉल पॉक्स है या चेचक है, इसको भारत से मुक्त घोषित किया गया था। और जो चेचक था, इसकी फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसीलिए जो मेडिकल का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था वो किसको मिला था, एडवर्ड जेनर को मिला था।
और 2014 में WHO ने पोलियो को भारत से मुक्त किया था, मतलब पोलियो भारत में नहीं है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये क्या है, डॉपलर वेदर राडार। इसके तहत क्या होगा कि मौसम से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो डॉपलर वेदर राडार के द्वारा क्या चल जाएंगी, पता चल जाएंगी। तो ये किस मंत्रालय की पहल है? ये पृथ्वी मंत्रालय की पहल है, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। याद रखिएगा, चूंकि मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। तो 2023 में अभी इसकी 148वीं जयंती मनाई गई और इसी उपलक्ष्य में 3 जगह पे, कौन कौन से वो स्थान है पूछा जा सकता है आपसे। तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और तीसरा है हिमाचल प्रदेश। इन तीनों स्थान पर डॉपलर वेदर रडार की स्थापना की जाएगी, जिससे मौसम संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 तक क्या किया जाएगा? 2025 तक पूरे देश में डॉपलर वेदर राडार को लगाया जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है, यह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नीलकुरुंजी एक पौधा होता है, एक फूल होता है जो कि 12 वर्ष में उगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो फूल 12 वर्ष में उगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ये नीलकुरुंजी फूल कहाँ पर होता है? तो ये होता है वेस्टर्न घाट में। और ये नीलगिरी की पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी, इसी फूल के नाम पर पहाड़ी का नाम नीलगिरी रखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, मतलब उसको संरक्षित करने का कार्य किया गया था? तो वो थी माधव गौडगिल समिति। ये भी याद रखिएगा। और आप जानते होंगे कि इंडिया में जो हॉट स्पॉट हैं तो उसमें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू का नाम आपने सुना होगा। जल्लीकट्टू 2023 में, जिसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है, यह कहाँ से शुरू हुआ है? तो जो जल्लीकट्टू त्योहार है इसकी शुरुआत मदुरई तमिलनाडु से हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें बैल और मनुष्य के बीच में संघर्ष होता है। जो बैल होता है उसकी कूबड़ पर बैठकर एक अनाज की पोटली उसके सींग में बंधी होती है, उसको खोलना पड़ता है। तो याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि कम्बाला उत्सव का संबंध किससे है, तो कम्बाला उत्सव का संबंध भैंसों की दौड़ से है जो कीचड़ में होती है और ये कर्नाटका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्थानिक हैकेथॉन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो जो वर्तमान में जितेंद्र सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह जी का जो मंत्रालय है साइंस एंड टेक वाला है, इन्होंने भूस्थानिक पोर्टल लॉन्च किया है। 2023 तक $10 ट्रिलियन क्या है अर्थव्यवस्था को बनाना है। और स्टार्टअप इंडिया में, मतलब स्टार्टअप में अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देखी जाए तो जो भारत की रैंकिंग है वो 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के संसद खेल महाकुंभ का आयोजन, दूसरे चरण का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा? ये यूपी में होगा। यूपी में बस्ती नामक स्थान है, वहाँ से संसद खेल महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि खेल से संबंधित है तो इसको याद रखिएगा। फिर भारत के बॉलीवुड जगत के एक बहुत ही उम्दा कलाकार जिनका नाम था इरफान खान, आपने हिंदी मीडियम मूवी देखी होगी, या आपने जो मान सिंह तोमर वाली मूवी थी जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, तो इरफान खान का निधन हो गया था। तो इन्हीं के नाम पर एक मूवी है, इन्हीं के ऊपर एक बुक लिखी गई है, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शुभ्रा गुप्ता जी ने लिखी है, याद रखिएगा। इरफान खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे और इनके बारे में, इनकी मूवीज़ के बारे में, इनके काम के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक और क्वेश्चन मूवी से ही रिलेटेड है, जो मूवी है RRR, जिसके गाने नाटू नाटू को अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उसी मूवी के एक और अवार्ड मिला है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। तो ये पूछा गया कि किस कैटेगरी में ये दिया गया है, तो बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है।
तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल का करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है, दावोस में हुआ था। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार 1% लोगों के पास कितने परसेंट संपत्ति है, 40% संपत्ति है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौनसेवें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में हुआ था, तो ये हुआ था 14वें नंबर का, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना % एथेनॉल मिलाया जाएगा, तो ये था 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने के लिए 3 घोषणाएं की गई थीं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया, 16 जनवरी 2022, ये भी आपको याद रखना है। फिर राइट टू साइट अभियान विजन के लिए था, ये राजस्थान ने शुरू किया था, जो लोग देख नहीं पाते उनकी सहायता करने के लिए। भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, तो वो भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था, जिसमें श्रीलंका को शिकस्त हासिल करनी पड़ी। फिर हैदराबाद के अंतिम नवाब का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, नवीब मीर बरकत अली खान। ई मार्केट प्लस का सफल आयोजन कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये कल के क्वेश्चन है, हम इसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था आपका, स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई, तो जो स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी ये 2016 में की गई थी, और 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है, स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो आज का मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है, आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज हम करंट अफेयर का नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो भगवान महावीर जी थे, ये जैन धर्म के कौन से वे तीर्थंकर थे, इनके माता पिता का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, तो ये वीडियो आपके करंट अफेयर का था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कम्युनिटी में मैं डेली क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, तो उनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो को शेयर करना है, पढ़ते रहना है, खुश रहना है। जय हिंद, जय भारत।